हिंदू शब्द ही मुसलमानों ने दिया है। मुगलों की धर्म से कोई मतलब था नहीं। प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं कि बहुत सारे औरतें मुसलमानों के साथ खुद ही चली जाती थी, क्योंकि उनके दोबारा से पहले जो भी लोग कन्वर्ट हुए थे, जो मुसलमान में आए, वे अपने को कभी हिंदू भी नहीं मानते थे। समझिए, जो कुत्ता छोड़ दे वो खाना उसे खिलाते थे, उस दलित को। सेठ साहब, हिंदुइज्म में लोग इसलिए नहीं गए, आप पढ़िएगा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। सर, बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है कि लोग एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मुसलमान हो रहे हैं। सर, आप इतिहास का बड़े स्कॉलर हैं, पहले कैसे लोग मुसलमान होते थे या दूसरे धर्म चेंज करते थे, इसका थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, आप कन्वर्जन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। राइट सर। भारत में कन्वर्जन से रिलेटेड जो बात है ना, वो काफ़ी पुराना परंपरा है। अच्छा सर। और भारत में मुस्लिम बादशाहों ने कोई कन्वर्जन की कोई शुरुआत नहीं की। उनका न इस्लाम से मतलब था, न मुसलमानों से मतलब था। बस रिचर्ड मैक्सवेल ईटन ने लिखा है, उन्हें धन और दौलत से मतलब थी। अच्छा। इस इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रिचर्ड मैक्सवेल ईटन की किताब है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मुगलों का मतलब सिर्फ धन और दौलत से था। अच्छा सर। तो जो लोग इसकी एबिलिटी रखते हैं वही हमारी वीडियो को सुनेंगे। आम लोगों की बस की बात नहीं है हमारी वीडियो को समझना। दूसरा, लोग इनर कॉन्साइंस की वजह से, आंतरिक चेतना की वजह से लोग एक धर्म को छोड़ते थे, दूसरे धर्म में जाते थे। अच्छा सर। आज भी देखते होंगे कि बाप किसी और मसलक का है, संप्रदाय का है, और बेटा कुछ और बन जाता है, या बाप कुछ और बन जाता है, बेटा कुछ और है। तो वो उनकी आइडियोलॉजी और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता था। भारत में एक ऑप्शन मिला जब रिलीजन इस्लाम यानी मुसलमानों का भारत में आना हुआ, तो यहाँ के लोगों के पास जो अप्रेस्ड क्लास थी, जैसे SC ST थे, OBC के लोग थे, दलित थे, दमित थे, जिन्हें इंसान नहीं माना जाता था, उनके पास एक ऑप्शन मिला और वे मुसलमानों से मुतासिर होकर मुसलमान बने। एक ऑप्शन मिल गया उन्हें भागने का। और हिंदू शब्द ही मुसलमानों ने दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी विभाग के HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है। तो यहाँ हजारों जातियों में, हजारों संप्रदायों में लोग बटे हुए थे, तो एक एकीकृत नाम, इंटीग्रेशन और यूनिफॉर्म नाम हिंदू मुसलमानों ने दिया। इससे पहले जो भी लोग कन्वर्ट हुए थे, जो मुसलमान में आए, वे अपने को कभी हिंदू भी नहीं मानते थे। अच्छा। ये बात आपको जानना चाहिए। तो इस्लाम ने एक समानता, बराबरी का जो मैसेज दिया, आप इनके मस्जिदों में देखते होंगे तो लोग बहुत सारे मुसलमान हुए। एक ऑप्शन मिला इनके। जैसे सिख धर्म शुरू हुआ तो बहुत सारे जाट पंजाब के वे बाबाओं के फॉलोअर थे और सिख हो गए। वे ये भी नहीं जानते थे कि हम लोग सिख हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते गुरु गोविंद सिंह तक आते आते वे लोग सिख हो गए। और उन्हें अलग करने के लिए पगड़ी बांधने की, कृपान रखने की, सिंह टाइटल लगाने की ऑर्डर मिला। ये बात आप जानिए। तो उस समय मुगलों ने, देखिए मुगलों की सेकुलरिटी क्या थी कि एक धर्म जो आज उसके कई करोड़ फॉलोअर्स हैं भारत में और दुनिया में, सिख धर्म, उसने पंजाब को पूरा सिख बना दिया। और मुगलों की हुकूमत थी जो अपने को मुसलमान कहते थे। और ये मुगल लोग दिल्ली में जानते ही हैं। तो मुगल इतना कट्टर थे, तो उनके दौर में एक नया धर्म का उदय हो जाना और करोड़ों लोग का हो जाना थोड़ा सा आश्चर्यचकित नहीं है? अभी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अभी कोई नया धर्म उभर के दिखा दे। जो बाबा इस समय फेमस होंगे उनका अंजाम जेल होगा। मुगल पीरियड में शेख अहमद सरहिंदी का एग्जाम्पल है कि जहांगीर ने लिखा कि ये बहुत फेमस आदमी है, हर इलाके में इसके फॉलोअर पाए जाते हैं, और शेख अहमद सरहिंदी को दिल्ली और आगरा से गिरफ्तार करके ग्वालियर भेज दिया गया। तो मुगलों की धर्म से कोई मतलब था नहीं, ठीक है, बस उन्हें पैसे से मतलब थी, कहाँ से उन्हें रुपए मिल जाए। तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। इसको बाबाओं से लोग मिलते रहे, धीरे धीरे उनके असर में आके उन लोगों ने अपने आप को उन्हीं बाबा से लिंक करके डिक्लेयर कर दिया कि हम इनके लोग हैं। जैसे जाटों ने अपना रिश्ता बाबा फरीद से जोड़ा कि हम बाबा फरीद के भक्त हैं और उनके मानते हैं। जब जरूरत होगी, लव का मामला है, प्यार का। ये बड़ा दिलचस्प बात है। हिंदू धर्म में कम उम्र में शादियाँ जरूर होती थी, एज का गैप जरूर होता था। हस्बैंड के मरने के बाद 2 रास्ते होते थे, या तो तुम सती हो जाओ या तुम्हारा शादी नहीं होगा।
इसका एक ऑप्शन ये मिलता था, प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं कि बहुत सारे औरतें मुसलमानों के साथ खुद ही चली जाती थी क्योंकि उनके दोबारा शादी नहीं होते थे। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज करवाने की बात की। अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ जोड़ के कि इस कानून बनाइए, और उसका बहुत मुखालफत किया गया। और सती प्रथा तो आप जानते ही हैं कि जिंदा औरतों को जला देते थे, तो उसके घर के आसपास के जो लोग होते थे तो कई दफ़ा वे मुसलमान हो जाते थे। कहते थे अगर एक औरत जिंदा जल रही है, उसके घर के लोग आंखों से देखेंगे और औरतें, तो हो सकता है कि दिमाग उनका कुछ न कुछ भटकेगा। आप इस बात को समझिए। स्पिरिचुअलिज्म का भी कंसेप्ट था कि बाबाओं के पास लोग जाते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे, चाहे वो बाबा किसी भी हों। बहुत सारे मिडिवल पीरियड्स में जोगियों के भक्त तो मुसलमान ही होते थे। इसके बारे में इब्न बतूता ने भी लिखा है। यूपी में 1920 के आसपास प्रोफेसर चारू गुप्ता की किताब है दलित इन प्रिंट, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उस किताब पे ये भी लिखा है। उसमें है कि यूपी में हर साल 2 लाख लोग मुसलमान होते थे। जो दलित थे, SC ST OBC के लोग थे, मुसलमान होते थे, और तकरीबन 1.5 लाख लोग ईसाई होते थे। इसी पर प्रेमचंद की अफसाना है सौभाग्य की कोड़ा। उसको पढ़िएगा। एक सेठ साहब एक शेड्यूल कास्ट के यानी अनुसूचित जनजाति के लड़के को उठा के लाते हैं ताकि ये मुसलमान न हो जाए या ईसाई न हो जाए, और उससे ला के अपने घर जो कुत्ता को खाना खिलाते थे ना, उसी को उससे खाना खिलाते थे। और फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो सेठ साहब के लड़की को भगा ले गया। तो हंसने की बात नहीं है, आप समझिए। जो कुत्ता छोड़ दे वो खाना उससे खिलाते थे, उस दलित को सेठ साहब खिलाते थे। तो उस समय की पेंटिंग्स में और पिक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो क्रिश्चियंस बने, जो ईसाई बने या मुसलमान बने, उनके ऑप्शंस खुले होते थे। उन्हें दूसरे धर्म के लोग अपने गले लगाने को तैयार होते थे और हर तरह का ऑप्शन होता था। इसीलिए ना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री यानी मंदिरों में जाने की आज़ादी की मांग की। ये काफ़ी लंबा खींचेगा, लेकिन इसके ब्रॉड सेंस है कि लोग धर्मांतरण क्यों करते थे या एक धर्म से दूसरे धर्म में क्यों जाते थे, इसके काफ़ी डिटेल्स बातें मिलती हैं। आखिर में एक बात कहते हैं, आप नाम सुने होंगे मौलाना माजिद दरियाबादी का। वो मुसलमान छोड़ के हिंदू हो गए थे। उन्होंने गीता पढ़ा और हिंदू धर्म को अपना लिया एक तरह से। बाद में किसी पीर बाबा के मजार पर गए और फिर दोबारा से वो मुसलमान हो गए। और इसकी प्रायश्चित के लिए, ताकि उन्हें खुदा माफ़ करे, कुरान का ट्रांसलेशन भी किया, उसका तफसीर भी लिखा। तो लोग जाते थे, आते थे, और इनर कॉन्सेंस के जैसे हमने बात की, ये सारे फैक्टर्स है। हिंदुइज्म में लोग इसलिए नहीं गए। आप पढ़िएगा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, VA कने की किताब है। वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म में आने का रास्ता जो है ना, प्रोजेलाइथाइजिंग जो कहते हैं, इसमें आने की ये सिस्टम बंद था हज़ारों साल से। आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल।